जैक को एक सांप के काटने से हल्की चोट लगी थी, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका हाथ सूजन के कारण सुअर जैसा हो गया है। वह थोड़ी ही देर में बेहोश होकर सो गया, मगर जब वह उठा तो देखा कि उसका हाथ अपने आप ठीक हो गया है। और अजीब बात ये थी कि उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे, यहाँ तक कि आंगन में खड़ी कार पर भी मोटी धूल जम चुकी थी, जैसे सब कुछ कई दिनों से बिना छुए पड़ा हो। जैक ने ज्यादा सोचा नहीं और कार से शहर की ओर खाने पीने की चीजें लेने चला गया, लेकिन शहर पहुंचते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। दोपहर के उजाले में एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ सड़कों पर बिखरे पुराने सड़ते गले शव। जैक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो फौरन अपने माता पिता के घर की ओर भागा। गाड़ी में रेडियो चालू करते ही उसे पता चला कि उसे सांप ने काटा था और वो पूरे 30 दिन तक बेहोश रहा। इस बीच एक घातक वायरस ने शहर को निगल लिया। 90% लोग मारे जा चुके थे। घर पहुंचने पर उसे सब्जियां सड़ी मिली और माता पिता मृत अवस्था में। वह सदमे में डूब गया और उन्हें आंगन में दफनाया। कुछ दिन तक जैक घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बाहर बचने वाले लोगों की तलाश में निकल पड़ा। वो एक चर्च पहुंचा, लेकिन वहां भी सिर्फ लाशें थीं। फिर वो एक सुपरमार्केट से सामान लेकर दूसरी जगह गया, पर शहर छोड़ने का रास्ता भी बंद था। मोबाइल भी गुम हो चुका था। वापस शहर आकर उसने देखा कि शहर के बीचों बीच लाइटें जल रही थीं। उम्मीद जागी, लेकिन वहां भी कोई इंसान नहीं था, सिर्फ मशीनें। वो एक लग्जरी होटल गया और थक हार कर गर्म पानी के झरने में आराम करने लगा। तभी उसे बार में एक महिला की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। वहां दो लोग थे, एक महिला और एक बूढ़ा व्यक्ति, जो होटल में छिपे हुए थे। महिला चाहती थी कि जैक वहीं रुके, लेकिन जैक को बाकी बचे लोगों की तलाश करनी थी। अगली सुबह जब जैक उन्हें मनाकर निकलने लगा तो पीछे से गोली चलने की आवाज आई। दोनों ने आत्महत्या कर ली। जैक टूटा हुआ मन लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक प्यारा सा छोटा कुत्ता मिला। उस पल उसके अंदर जीने की एक नई चाह जगी। वह कुत्ते को घर ले आया और फिर दोनों ने मिलकर अगले 2 साल साथ जिए, अकेले लेकिन संतुष्ट। लेकिन एक दिन कुत्ता कुछ देखकर लगातार भौंकने लगा। जैक ने देखा कि पास के एक घर से धुआं उठ रहा था और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा।